Hello everyone, today we will go through the delusion rubrics from Sehgal sir book. So first rubric हमारे पास है delusion help calling for. So basically delusion का क्या मतलब होता है? delusion होता है कोई भी भ्रम कि पर्सन को ऐसा लगता है. ठीक है, तो पहला रूब्रिक है हमारे पास delusion help calling for. तो इसका मीनिंग डिल्यूजन यानी कि सेंसेशन, कोई भी ऐसी ऐसी सेंसेशन, ऐसा फील आना, है ना. सेंसेशन, कोई भी ऐसा फील आना, ऐसा भ्रम होना. डिल्यूजन का मतलब बेसिकली भ्रम होता है हिंदी में. हेल्प का क्या मतलब होता है? इफ़ेक्टिव असिस्टेंस, किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना. कॉलिंग फॉर मतलब अ फीलिंग ऑफ नीड फॉर, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है. सो आइए इसको समझते हैं. इंटरप्रिटेशन. A sense feeling from within is conveying that system has started asking for help. यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर ऐसी सेंसेशन आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि उसको हेल्प यानी सहायता की ज़रूरत है. Earlier to this, it was though that little aid in the form of tea, milk, or some homemade stimulant will suffice to tide over crisis, but trouble could not be stopped or checked. Ultimately, the need for help, save has reached. देखिए क्या मतलब है इसका कि पहले तो पेशेंट का काम छोटी सी चीज़ लिटिल एड से हो रहा था, जैसे टी से, मिल्क से, या कुछ और स्टिमुलेंट दे दिया, जैसे सर दर्द हो रहा है तो कॉफ़ी दे दी, तो या फिर यहाँ पर कोई और स्टिमुलेंट दे दिया, जैसे पैरासीटामोल वगैरह चीज़ें दे दी, तो उससे पेशेंट मैनेज कर पा रहा था अपने क्राइसिस को. बट अब क्या है, अब उसकी ट्रबल रुक नहीं पा रही है. द ट्रबल कुड नॉट बी स्टॉप्ड, अब उसकी ट्रबल रुक नहीं पा रही है और अब उसे सहायता की ज़रूरत है. तो पेशेंट के अंदर ऐसी धारणा आ रही है, सेव, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ. तो यहाँ पर डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर के साथ साथ एक रूब्रिक जाता है श्रीकिंग एड फॉर, यानी कि पेशेंट चिल्ला रहा है एड के लिए. और डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर यानी पेशेंट जिसका काम पहले चल रहा था, अपना वो मैनेज कर रहा था, बट अब उसकी ट्रबल रुक नहीं रही है और अब उसे सहायता की ज़रूरत पड़ रही है और वो चिल्ला रहा है मदद के लिए, सेव. ठीक, मतलब ये ये सर ने एग्जांपल दिया है सेव, पर हमको पेशेंट एक्चुअल में सेव नहीं बोलेगा. ये हमें समझना होगा अपने सेंसेस से. ठीक है, वो जो पेशेंट में दूसरी भाषा में बोलेगा, डॉक्टर साहब मुझे आप कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, आप मुझे ठीक कर दीजिए, डॉक्टर साहब मेरा बस मुझे ठीक कर दीजिए, मतलब जैसे कि वो हेल्प मांग रहा है आपसे, है ना. देन इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा. आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस मैनी डेज बट आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली इन द बिगनिंग. मैं बहुत दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा था और मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया शुरुआत में. आई थॉट डैट विद द हेल्प ऑफ सम इन द फॉर्म ऑफ टी और हॉट ड्रिंक्स दिस विल बी ओके. जैसे अगर किसी को कोरोना हो गया तो उन्होंने सोचा कि काढ़ा वाड़ा से या हॉट ड्रिंक से सही हो जाएगा. But now after so many days I feel that the situation is going out of my hands. और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सिचुएशन निकल गई है. I must get a proper medicine otherwise the disease will pull me down. मुझे डॉक्टर साहब कोई अच्छी मेडिसिन, कोई सही मेडिसिन दे दीजिए वरना ये डिज़ीज़ मुझे मार डालेगी. तो यहाँ पर क्या कर रहा है पेशेंट, आपसे मदद मांग रहा है कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई प्रॉपर मेडिसिन दे दीजिए. मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अब डॉक्टर साहब आप मुझे कोई एक ऐसी मेडिसिन दे दीजिए वरना ये डिसीज़ मुझे मार देगी. फिर दूसरा है डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव. इंजरी क्या होती है? सबसे पहले इंजरी होती है डैमेज या हार्म, कोई नुकसान पहुंचने वाला है. इंजरी मतलब कोई भी नुकसान पहुंचने वाला है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है, ये एग्ज़ाम्पल है कि पेशेंट है, उसे लग रहा है यार मैंने गर्मी के मौसम में समोसे खा लिए तो मैं बीमार हो जाऊंगा. ठीक है, तो वो बीमार होना क्या होगा, मेरा पेट ख़राब हो जाएगा अगर मैंने समोसे खा लिए तो. दैट इज़, वो पेट ख़राब होना इज़ हार्म. ठीक है, इंजरी हो जाएगी मुझे. सो इंजरी टू रिसीव, टू हैव, एंड अबाउट में एनी मूवमेंट विदाउट नॉइज़. ठीक है,
कोई भी ऐसा मोमेंट कि जो बिना किसी नोटिस के होता है, एज इफ समथिंग इज अहेड। इसको समझते हैं, इट इज़ बीइंग कन्वेड दैट दो सेंसेस दैट वन इज़ गोइंग टू हैव सम हार्म एनी मोमेंट, कि किसी को भी कोई भी हार्म पहुंच सकता है किसी भी मोमेंट में। जैसे कि इसे समझते हैं, समथिंग फ्रॉम विद इन इज़ गिविंग मी टू फील दैट सीवियर अटैक ऑफ फीवर और समथिंग एल्स अराउंड द कॉर्नर एंड इज़ अबाउट पल्ज इन टू मी ग्रेट सफरिंग। जैसे कि एक पर्सन है यहाँ, उसे लग रहा है कि उसको फ़ीवर का अटैक आने वाला है या कोई चीज़ आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्विकली। जैसे एक लेडी है ना, जिसको अस्थमा की दिक्कत है और उसको अस्थमैटिक अटैक आया। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी और भी बुरी कंडीशन, जैसे सांस लेते हैं जब अस्थमा का अटैक आता है ना, तो बहुत घुटन महसूस करता है पेशेंट। ठीक है, तो अब उसी पेशेंट को लग रहा है, अब जैसे अस्थमा का अटैक चला गया, अब उसे लग रहा है कि अब फिर से उसको अस्थमा का अटैक आने वाला है और इस बार तो वो और भी ज़्यादा उसका दम घुटेगा। ठीक है, तो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसको अस्थमा आने वाला है और अब उसका और भी ज़्यादा दम घुटेगा, उसको और भी ज़्यादा घुटन महसूस होगी। डिल्यूजन इज़ बीइंग इंजर्ड। इंजर्ड यानी कि बीइंग हार्म्ड, और बीइंग देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, ये क्या है, मतलब वो लगातार हार्म हो रहा है। ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कर दी है। तो यहाँ पर डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड, मतलब पेशेंट को कॉन्टिन्यूअसली हार्म पहुँचे जा रहा है। सेंसेशन एज इफ पर्सन इज कॉन्टिन्यूअसली बीइंग हार्म। इसको एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझो कि जैसे किसी के पेट में लगातार दर्द बना हुआ है, तो उसको लगातार उसका ध्यान वहीं पे ही जा रहा है कि मेरे तो लगातार दर्द होए ही जा रहा है। तो दर्द होए ही जा रहा है क्या है, बीइंग इंजर्ड, बीइंग हार्म्ड। ठीक है, तो इसे समझते हैं, आई एम इन ट्रबल, द होल बॉडी इज एकिंग, पेन फीलिंग ऑफ नोजिया, सीवियर हेडेक एक्सेट्रा आर एज इफ इंजरिंग मी। देखो, पेशेंट को पूरी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये क्या है, बीइंग हार्म्ड। किसी को नोजिया, लगातार जब जी घबराता रहता है ना, तो लगातार उस पर ही ध्यान जाता रहता है, तो ये क्या है, ये लगातार नोजिया होना क्या है, इट इज़ बीइंग हार्म्ड। सीवियर सीवियर हेडेक, लगातार सिर दर्द हो जाना, ये क्या है, लगातार आपका ध्यान उस पे ही बना हुआ है, तो इट इज़ बीइंग हार्म्ड। एज इफ इंजरिंग मी, जैसे कि आपको वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, सो डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड बाय द सराउंडिंग। इंजर्ड बाय द सराउंडिंग यानी कि कोई भी बाहर की चीज़। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, धूल मिट्टी। कई बार पेशेंट के ये केस आते हैं, डॉक्टर साहब बाहर डस्ट, जब से मैं इधर रहने आया हूँ, मैंने जगह चेंज करी, यहाँ पे डस्ट बहुत रहती है, तो मुझे डस्ट से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा पेशेंट कई बार कहते हैं। फील्स दैट इज सराउंडिंग आर हार्मिंग हिम, जैसे सराउंडिंग से उसको हार्म हो रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग आर रादर सेल्फिश, दिस हर्ट्स मी अ लॉट। आजकल लोग कैसे हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, इस बात से मुझे बहुत हर्ट होता है। तो पेशेंट हर्ट होना क्या हुआ है यहाँ पर, ये हुआ बीइंग इंजर्ड। ठीक है, और ये जो लोग हो गए हैं सेल्फिश हो गए हैं, उसको कोऑपरेट नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है, पेशेंट दिस हर्ट्स मी अ लॉट। नाउ डिल्यूजन पुअर थिंक ही इज़, पुअर यानी शॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग, है ना। तो इसको समझते हैं, वन हु इज़ शॉर्ट ऑफ मच ऑफ समथिंग इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव पॉवर्टी। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लगता है उसके पास पैसे की बहुत तंगी है ना। अब उसको वो चीज़ चाहिए कि वो अपनी गरीबी मिटा सके। इसको एक और एग्जांपल से समझो, जैसे कि किसी का रंग अगर काला है,
तो वो सोचता है कि यार मतलब उसके अंदर उसको लो कॉन्फिडेंट फील करता है। वो क्या चाहता है कि यार मेरा काला रंग है, इस वजह से मैं सुंदर नहीं हूँ, तो वो गोरा होना चाहता है। तो वो अपने फेस पर कई सारी चीज़ें लगाता है जिससे कि वो गोरा होने की कोशिश करे। तो ये क्या है, ये है उसकी पुअरनेस, और इस गरीबी को रिमूव करने की वो कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि ये कालापन, ये जो मेरा चेहरा काला है, ये हट के गोरा हो जाए, है ना। तो ये डिल्यूजन पुअर का एग्जाम्पल हो सकता है ना। दिस टर्म वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। तो एक इंसान के लिए सपोज काला रंग गरीबी हो सकती है, दूसरे इंसान के लिए पैसा गरीबी हो पैसे की वजह से वो पुअर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। कोई रेस्पेक्ट की वजह से कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, इज्जत चाहिए, तो वो पुअर हो सकता है। अ पर्सन मे नॉट फील पुअर इवन व्हेन हैविंग लॉस्ट अ लैक ऑफ रुपीज़। मतलब एक आदमी है ऐसा जो भाई कैलकेरिया कार्ड जैसा है, सपोज करो 1 लाख रुपए उनने गवा दिए, पर उसके मन में ये फीलिंग नहीं है पुअर की, उसको कमी महसूस नहीं है, उसके अंदर ये फील नहीं है कि मैं मेरे पास पैसों की कमी है। बट दूसरे मैन ने जैसे 1 रुपी लूज़ करा, तभी भी वो उसके अंदर पुअर की फीलिंग आ रही है ना। तो इसको अगर हम और ध्यान से समझेंगे और अगर इसको समझने एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे, तो जैसे कि एक पर्सन है जो ऑटो ड्राइवर है, अब उसके पास वो मस्त मौला रहता है, फिर भी ऑटो ड्राइवर होने के बाद भी वो मस्त मौला रहता है, वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस करता, आराम से मस्त मौला, ठीक है। और वहीं एक बहुत वेल्दी इंसान है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उसको कमी महसूस होती है कि यार नहीं, मेरे पास कहाँ है पैसा, मुझे मतलब उसको लगता है कि उसके पास है ही नहीं पैसा, ठीक है। या उसको ऐसा लगता है कि उसके पास वो वेल्दी तो है, वो बहुत अमीर है, बट उसके पास उसको लगता है कि उसको प्यार की कमी है, उसके घर में उसको या फिर प्यार नहीं मिलता, या ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ की शॉर्टनेस महसूस करना, वो पुअर में, ठीक। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। आई एम नॉट क्वाइट फिट इट एज इफ़ आई एम लैकिंग इन जनरल एफिशिएंसी। किसी की जनरल एफिशिएंसी, ये पर्सन कह रहा है कि मैं फ़िट नहीं हूँ, मेरे में एफिशिएंसी की कमी है, जो जनरली एफिशिएंसी होती है, जनरल एफिशिएंसी भी नहीं है। दिस इज़ मे बी ड्यू टू एज ऑल्सो। ये एज की वजह से भी हो सकता है। आई एक्सेप्ट दैट एज हैज़ इट्स ओन बियरिंग। ठीक है, एज के साथ अपने खुद की परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। डिल्यूजन सिक इमेजिन्स हिमसेल्फ। तो पेशेंट यहाँ खुद को सिक मतलब जिसके पास कोई डिजीज़ है वो सोचता है। इंटरप्रिटेशन, वन कंडीशन इज बीइंग एक्चुअली सिक दैट अदर इज इमेजिंग दैट वन इज सिक। सो यहाँ पर क्या है, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, उसकी ऐसी इमेजिनेशन है। In this case, it is also possible that one is actually having ill health, but in addition, his mind is deeply under the strain that he is sick. एक तो ये रीज़न हो ही सकता है कि इंसान की हेल्थ जो है वो बीमार चल रही है, ख़राब चल रही है, ठीक है, इसलिए वो उसके मन में ऐसी इमेजिनेशन बन गई है कि वो बीमार है ना। और साथ ही साथ में उसके माइंड में एक ऐसा बोझ बन गया है, ऐसा मतलब उसके माइंड में ऐसी एक धारणा उनने बना ली है, पेशेंट बीमार तो है ही, फिर उसने मन में भी उनने ऐसी धारणा बना ली है कि यार मैं तो बहुत बीमार हूँ। सपोज उसको सर्दी ज़ुकाम खांसी हुआ है, ठीक है, उसके मन में एक धारणा बन गई है, यार मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार हो गया है, मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक। जैसे पेशेंट अगर आपसे आके कहेगा मैं बहुत बीमार हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूँ, किसी भी कंडीशन में, सपोज रूमेटिज्म का पेशेंट है, मैं बहुत बीमार हूँ, ये वर्ड यूज़ कर रहा है तो डिल्यूजन सिक इमेजिन्स ले सकते हैं। अगर बार बार यूज़ कर रहा है ये वर्ड, एक बार में नहीं लेना होता है। आई फील आई एम सिक पर्सन, दिस फीलिंग ऑल द टाइम ग्रिपिंग माई माइंड। मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ और यही फीलिंग जो है ये मेरे माइंड को पूरे टाइम पकड़े रहती है।
फॉर माई शॉर्ट कमिंग आई ऑलवेज ऑफर द एक्सक्यूजेज ऑफ, जैसे कोई भी काम होता है तो उसमें ये क्या एक्सक्यूज़ बनाता है, बुरी हेल्थ के, इल हेल्थ के। आई जनरली टेल पीपल डेट आई डू नॉट कीप गुड हेल्थ एंड डेट्स वाई कैन नॉट अटेंड टू दियर कॉल्स। तो इसको ऐसा लगता है, ये ऐसा बोलता है लोगों से कि ये आई डू नॉट, मेरी अच्छी हेल्थ नहीं है, इसी वजह से मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। नाउ डिल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग। थिन का क्या मतलब होता है, डाइल्यूटेड इन रियल सब्सटेंस, कोई चीज़ है और वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे अगर आपने सब्ज़ी है, सब्ज़ी में पानी मिला दिया ना, तो उसका कंटेंट, उसके मसाले डाइल्यूट हो जाएंगे। तो डाइल्यूशन किसी भी चीज़ का होना, मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी में कमी होना। जैसे कि इफ़ वन इज़ द पर्सन डेट इज़ गेटिंग थिन द प्रोसेस सीम्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो वो लगातार थिन होता जा रहा है, यानी कि उसकी लगातार एफिशिएंसी डिक्रीज होती जा रही है। यानी पहले वो 10 किलोमीटर दौड़ लेता था और अब धीरे धीरे करके वो इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि वो अब 200 मीटर भी नहीं चल पाता है। द अदर बॉडी इज़ ऑलरेडी थिन। ठीक है, बाकी वो ऑलरेडी थिन हो गया, मतलब ये है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो लगातार डाइल्यूट होती जा रही है। जैसे कोई कहता था कि मैं तो यार पहले 6-6 घंटे पढ़ता था, अब मुझसे 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा है। अब ये समय आ गया है कि मुझसे 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता है। So getting thin and may break anything, the sensation about structure of body. About mental center, he says up he feels that he is losing or has लॉस्ट ग्रेट गट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं इसमें। पहले पेशेंट बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, अब ये वक्त आ गया कि उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे करके लूज़ होती जा रही है, तब हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। जैसे कि कोई पहले ये सोचता है कि अब मेरी हेल्थ लूज़ हो गई है, मैं पहले अच्छा फिट फाइन था, ठीक है, मेरा वेट नॉर्मल था, ठीक है, बॉडी BMR के अकॉर्डिंग मेरा वेट नॉर्मल था, और अब देखो मेरा वेट क्या हो गया है, मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। आई फील आई एम अब ये इनका एग्जाम्पल है सर का। आई फील आई एम लूजिंग फैट डे बाय डे, आई एम नॉट वरिड बट क्वाइट कॉन्शियस अबाउट इट। मुझे पता है मेरा फैट जो है वो डे बाय डे कम, मतलब उसका वेट कम होता जा रहा है, पर मैं वरिड नहीं हूँ, बट इसके बारे में कॉन्शियस हूँ। मतलब उसको वो बहुत चिंता नहीं है उसे, पर वो इस बारे में मतलब उसको जानकारी है इस बात की। ठीक है, आई डोंट नो द रीज़न बट I feel that day by day I have been losing the grit, the confidence which I used to be reflected in the way of my talking on my face। तो ये कह रहा है जिस कॉन्फिडेंस से मैं पहले बात किया करता था, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे उसको लूज़ कर रहा हूँ। डिल्यूजन रैचेट शी लुक्स इन द मिरर। देखते हैं कितने बचे हैं लोग। डिल्यूजन रैचेट शी लुक्स इन द मिरर। रैचेट का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होता है एंड बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा से भरा हुआ होता है। ठीक है, रैचेट मतलब बहुत दुर्भाग्यशाली, और मिजरी यानी कि दुख और पीड़ा से भरा हुआ। इंटरप्रिटेशन यानी कि अपने फेस की तरफ देखते हुए शीशे में, शी थिंक्स दैट शी लुक्स द वन हु इज़ सराउंडेड बाय मिजरी एंड अनफॉर्चुनेट कंडीशन। इसकी इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं कि जब भी पेशेंट अपने मिरर में देखती है खुद को, है ना, मिरर में देखती है, तो उसे ऐसा लगता है यार वो कितनी दुर्भाग्यशाली और कितनी दुर्भाग्यशाली दुख और पीड़ा से घिरी हुई है। अब मिरर क्या होता है, व्हाट इज, इसका एग्जाम्पल है, व्हाट इज मिरर, विच प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर इट सो विविडली डैट नथिंग रिमेन्स हिडन। चेहरा, आईना क्या होता है, आईना वो होता है जो आपको सब कुछ सच सच बताता है ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है,
In the mirror, when I look at my face and whole structure of my body, I am reminded of the reality that I look ugly amongst the people who are in my contact. तो ये पेशेंट कह रही है कि जब भी ये मिरर में देखती है अपने चेहरे को तो इसे ऐसा लगता है ये कितनी ज़्यादा बदसूरत है, जितने भी लोग हैं उनके कांटेक्ट में उनमें ये बहुत बदसूरत है. Although all of them are decent, they never point out my shortcoming. हालांकि वो लोग decent हैं, वो कभी मेरी खामी को बताते नहीं हैं. I feel how fortunate I would have felt had I been gifted with good looking personality along with my present surrounding. तो ये कहती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी होती अगर मेरे पास अच्छा लुक और अच्छी पर्सनालिटी होती और साथ साथ में ये जो लोग हैं ये तो हैं ही अच्छे, मतलब आसपास की सराउंडिंग तो अच्छी है. तो ये पेशेंट चाहती है कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं अगली ना होके सुंदर होती तो, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये मिरर में बहुत ज़्यादा अगली लगती है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं When I see people belonging to well-off classes enjoying their life and compare it with that of mine, I like a mirror, my reality passes before my inner eyes that I was born a low class with very mean job will die with the same status. Feeling of being unfortunate, miserable comes up in my mind. तो पेशेंट कहती है कि जब भी वो वेल क्लास लोगों को देखती है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा पैसे से इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं क्या हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरी बहुत मामूली सी जॉब है और मैं सेम स्टेटस के साथ मर जाऊँगी, और तो ये सोचकर मेरे को बहुत दुर्भाग्य और दुख लगता है. तो ये पेशेंट कह रही है. तो यहाँ पेशेंट के मन में क्या है, वो खुद को, यहाँ पर मेन फीलिंग क्या है कि वो बाकियों के कंपैरिजन में जब खुद को देख रही है तो वो खुद को सब बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट, माइजरी और सौरो, दुख और पीड़ा से ग्रस्त समझ रही है. ये यहाँ पर मेन फीलिंग है. डिल्यूजन रॉन्ग जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक लेडी है जिसके बच्चों ने उसको ओल्ड हाउस में, वो जो क्या होता है वो जहाँ पर ओल्ड एज पीपल को रखते हैं वहाँ पर डाल दिया है ना. तो उसकी जो बाकी बहनें हैं, जो उस ओल्ड लेडी की बाकी बहनें हैं, वो तो आराम से अपने बच्चों के साथ रह रही हैं. तो उसको ऐसा फील आता है यार मैं कितनी दुर्भाग्य, पीड़ा और दुख से घिरी हूँ कि मैं जब भी मैं खुद को अगर देखती हूँ, अंदर से झांकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी दुर्भाग्य भरी हूँ, कितनी पीड़ा से भरी हूँ. मैं जो बाकी सब लोग हैं वो तो आराम से, उनके बेटे इतने अच्छे हैं, अच्छे से मतलब उनको अच्छे से रख रहे हैं, और मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में डाल दिया है. सो उनके अंदर एक दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की फीलिंग आती है जब वो खुद को अंदर की तरफ देखती हैं कि क्या कमी, मतलब उनको ऐसा लगता है वो मतलब है कि मैंने तो सब कुछ दिया और मेरे साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब एक अनफॉर्चुनेट फीलिंग आती है उनके अंदर कि मेरे बेटे ने मेरे को ओल्ड एज होम में डाल दिया. सो ये भी क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक लेडी अगर आपके पास आई है वो ऐसा कह रही है कि मेरे आसपास जो जितने भी लोग हैं वो तो आराम से उनके बेटे उनको अच्छा लालन पालन कर रहे हैं, एंड उनको क्या फीलिंग आती है, मैं जब भी अपने बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है मैं कितनी दुर्भाग्यशाली और दुख और पीड़ा से ग्रस्त हूँ. डिल्यूजन रॉन्ग फैंसीज हैज़ डन, यानी कि ऐसी कोई चीज़ करना जो मॉरली राइट नहीं है. ठीक है. फैंसीज यानी कि इंक्लिनेशन एक्सरसाइज इन केप्रियस मैनर, मतलब इसको समझते हैं. He seems to be imagining that a particular action taken by him was wrong and not based on proper judgment, कि जो भी उसने एक्शन लिया वो प्रॉपर जजमेंट पर बेस्ड नहीं था.
आई नो आई शुड नॉट हैव टेकन योर मेडिसिन विदाउट योर इंस्ट्रक्शन। जैसे किसी ने दवाई खा ली और बोला कि मुझे पता है आपके बिना इंस्ट्रक्शन के मैंने दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, होम्योपैथी दवाइयाँ खुद से ख़रीद के ले लेते हैं जो यूट्यूब पे से देख देख के। तो अगर वो कह रहे हैं कि मैंने गलत ले ली, मुझे यूट्यूब पे से देख के होम्योपैथी की दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। After I had eaten, perhaps I had forgotten that it have never suited me. इनने बोला, मैं जैसे कोई आइटम है, जैसे अंडे खाने से किसी को दिक्कत हो जाती है, तो उसके मन में आ रहा है कि मैंने अंडे खा लिए और मैंने ये बात भूल ही गया था कि ये कभी मुझे सूट नहीं करते, और मैंने उसके मन में क्या है, एक भावना है कि मैंने अंडे खा के गलती कर दी, मुझे तो कभी सूट ही नहीं करे, मैं तो भूल ही गया था। It so happens that after a long time of overall relief, I am tempted to test whether my system is still allergic to certain item of food with otherwise I relish very much. But after eating, I realized that I should not have done this experiment with myself once again. नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र्ड। सफ़र्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ ने सफ़र करा है, मतलब सहा है, ठीक है, गलत सहा है। सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन में हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस, यानी उसके साथ किसी ने अन्याय करा है या इनजस्टिस उसके साथ हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक, अपनी खुद की गलती की वजह से हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा काम करा हो जिसकी वजह से उसके साथ इनजस्टिस हुई हो, या फिर लोगों ने ही उसके साथ इनजस्टिस करी हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल अराउंड मी हैव नॉट बीन फेयर टू मी, मेरे आसपास के लोग मेरे लिए फेयर नहीं थे, ठीक है, मतलब उन्होंने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करा है ना, तो डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड आ गया। डॉक्टर, लेट मी टेल यू फ्रैंकली दैट योर मेडिसिन सीम टू हैव हार्म्ड मी इंस्टेड ऑफ रिलीफ ऑफ गिविंग सम रिलीफ। जैसे कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है, कह रहा है डॉक्टर आपकी दवाई से मुझे हार्म हुआ है, मुझे फ़ायदा होने की जगह आपकी दवाई से नुकसान हुआ है। ये किसी ने पहले बहुत ट्रीटमेंट चला लिया और उसको साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब, उन डॉक्टर के पास मैं गया था, उन्होंने मुझे ऐसा ट्यूब दिया, मेरी तो पूरी स्किन बर्न कर गई, पता नहीं कैसा ट्यूब दिया, और मेरी तो मैं मतलब उन्हें बहुत दिक्कत हो गई किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद, और वो इसी बात की कंप्लेन कर रहे हैं, उस डॉक्टर की हज़ार बुराई कर रहा है कि वो डॉक्टर बहुत ख़राब था, उसकी वजह से मेरी स्किन बर्न हो गई, उसने मुझे ऐसा ट्यूब दिया। I expected some relief, and you say your medicine has aggravated. And you say your medicine has aggravated. I never wanted it. I have been deceived. तो पेशेंट के अंदर ऐसा ख्याल आना कि उसे धोखा मिला है। क्यों? क्योंकि वो कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था और मेडिसिन ने कर दिया एग्रावेशन। तो एग्रावेशन क्या है? रॉन्ग सफ़र्ड, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था रिलीफ और हो गया उसे एग्रावेशन। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे को धोखा दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रूब्रिक थे डिल्यूजन के। नेक्स्ट में हम एंजाइटी के रूब्रिक्स देखेंगे। थैंक यू।